बिल्कुल मैं उठूंगा नहीं, बकवास नहीं कर तू यार, कह जा उठूंगा नहीं, मतलब उठूंगा नहीं। उठूंगा सरदार जी, फेल हो गया, साइड हो गया भाई साहब। इधर आ जाओ यार, हमारा मीडिया वाला हेलो भैया, ये इनको नहीं बोल रहे, मेरे आगे खड़े जो मैडम हट जाओ आगे से भाई। अरे भाई अरे यार, अरे हेलो, अरे बीच में ना दो यार, अरे एक मिनट वॉइस तो थोड़ा सा यार। तो द्रौपदी मुर्मू अब यहाँ से ओके प्लीज। वोट के लिए ले लिए, किताब भी ले लिए। बहुत खुशी है, हम लोग 6 बजे से यहाँ पे हैं और आज भारत को आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति मिलने वाली हैं और वो ऐसी महिला हैं जिन्होंने जमीन से लेके हर पद पे काम किया है, अलग अलग लेवल पे काम किया है। वो निगम पार्षद भी रही हैं और वो आप देखेंगे राज्यपाल भी रही हैं और उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। उन्होंने अपनी जो ज़मीनें स्कूल के लिए भी दान करी, उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज के बीच में काम किया है और आज जितना भी हमारा आदिवासी वर्ग है, ट्राइब वर्ग है, करोड़ों की संख्या में है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी समावेशी पार्टी है। इसने हर एक वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। आपने देखा अटल जी के समय नेशनलिस्ट मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया, उनको मान सम्मान दिया, उनको राष्ट्रपति बनाया। और वैसे ही रामनाथ कोविंद जी जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, वो दलित समाज से आते हैं, तो दलित समाज को भी सम्मान मिले, उनको भी बराबरी का हक मिले। ये काम आदरणीय मोदी जी ने किया। अब हमारा जो दबा कुचला जो गांव जंगल में रहने वाला आदिवासी समाज है, उनको भी सम्मान मिले, उनको भी ये लगे कि हम भी जो देश का जो सर्वोच्च पद है उस पर बैठ सकते हैं। तो आज आदिवासी समाज से जो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, उनको सम्मान देने का काम किया है और वो जल्दी ही कुछ दिनों में देश की महामहिम राष्ट्रपति बनेंगी। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए, हम उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया और वो इस तरीके से डाउन टू अर्थ हैं। हर एक कार्यकर्ता से मिली, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबको उन्होंने शुभकामना दी। थैंक यू। आज हम सब लोग जो देश की हमारी अगली राष्ट्रपति होने वाली हमारी बहन जो आदिवासी समाज से हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं, उनको आज उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली में हम लोग सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। और साथ साथ में ये भी कहूँगा कि ये आज पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहाँ एक दलित के बेटे को देश का सर्वोच्च पद देने का काम किया, आज उसी तरह अब एक आदिवासी बहन को भी इस देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हम सब आभार प्रकट करते हैं नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। किस तरीके से देखते हैं कि आने वाला जो भविष्य होगा, खुद आदिवासी समाज से हैं और रही हैं लगातार और कई सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो किस तरीके से देखते हैं भविष्य में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आप लोग? देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा इस चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो या पिछड़ा और वंचित समाज हो, हमेशा इनको अपने वोट की तरफ प्रयोग किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पहले शख्स हैं जिन्होंने इन आदिवासी को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, देश के सर्वोच्च पद पे बिठाने का काम किया है। जहाँ तक उनके कामकाज की बात है, ये हमारी जो बहन है, ये तो उन परिस्थितियों से निकल कर आई हैं जब ये बहुत कम आयु थी, उनके पति का देहांत हो गया, छोटे छोटे बच्चों को खुद उन्होंने पालन पोषण किया, उसके बाद नौकरी करी, उसके बाद वहाँ निगम पार्षद बनी उड़ीसा से, फिर विधायक बनी, फिर मंत्री बनी और अभी झारखंड की हमारी गवर्नर थी। और अब आज कुछ ही दिनों के बाद इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होने जा रही हैं। तो जिस बहन ने इतना संघर्ष किया हो और एक आदिवासी समाज से उठ के यहाँ तक आई हो, 100% उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल के अंदर देश आगे बढ़ेगा, देश प्रगति करेगा। और वो एक
एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आदिवासी भी, अगर आदिवासी को भी मौका मिलेगा तो वो भी अपनी क्षमता को दिखाएंगे और इस देश को चलाएंगे।